चौधरी साहब मुझे ये बताएं, आपने असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये रियलाइज करें, ये रियलाइजेशन तो थी जब भी तो पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट ने माजी की सपोर्ट दी थी और इतना जो है वो एक एनवायरनमेंट दिया था। ये जो वो बात कर रहे हैं, और जो कि बहुत लॉजिकल बात है, मैं इससे काफ़ी सालों से एग्री भी करता हूं कि आपको अपने पॉलिटिकल राइवल को, पॉलिटिकल एनिमी को पर्सनल राइवल नहीं समझना होता। यही आपकी पार्टी ने समझा, यही आज भी हो रहा होगा। ये तमाम चीज़ें अगर चलती रहेंगी कि आप अपने सियासी दुश्मन को ज़ाती दुश्मन समझ के चलेंगे, तो ये तो एक विशेष साइकिल है, ये फिर चलता रहेगा, ये तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा मसला। सो ये स्टेज तो आप लोगों के पास भी थी। क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि आपने अपने सियासी दुश्मन को ज़ाती दुश्मन समझ के डील किया, जिसकी वजह से बाद में साइकिल चेंज हुआ और आप लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है? ये बात असद उमर साहब का इंटरव्यू तो खैर हर वो शख्स जिसको पाकिस्तान में सियासत से इंटरेस्ट है उसको सुनना चाहिए। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज ऑफ एनी पॉलिटिशियन आई हैव हर्ड। जो इशू यही है कि पाकिस्तान में एक विशियस साइकिल चलता है, एक बदला लेते हैं फिर दूसरा बदला लेते हैं, लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट का मेनली तो कसूर है, जो कि छुरा पकड़ा देती है पहले एक आदमी को कि तुम इसको गला काट दो, फिर दूसरे से लेके दूसरे को पकड़ा देती है। उनके अपने ज़ाहिर इसमें होते हैं, इंटरेस्ट तो होते ना पकड़े ना सर, तो 70 साल हो गए, अब तो सीख जाए, ना पकड़े। अजय भी छोटी छोटी छुरियां लेके लाइना पे लगे ने। जब आपने सीओडी नहीं किया तो फिर आप दोनों देखिए ना, ये इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग है वो पॉलिटिकल पार्टीज में और एस्टेब्लिशमेंट में भी चाहिए, जिसमें कि एक हम बनाए तरीका कि पाकिस्तान को आगे हमने कैसे चलाना है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को चलाना चाहती है तो फिर चला के एक दफ़ा, उन्होंने 10-70 साल से तो चला रहे हैं, उनसे नहीं चल रहा, अब मेहरबानी करें एक दफ़ा लोगों पे भी ट्रस्ट कर लें। अच्छा, अब ज़रा ये मुझे बताएं चौधरी साहब, ये जो मरवत साहब ने कहा है, उन्होंने भी कहा है कि सलमान अकरम राजा जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये खुसर पुसर करते हैं और ज़्यादातर इनको वो होती है। अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब भी पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे और ये सारा कुछ करते रहे इन एब्सेंस ऑफ अदर लीडर्स, तो जो वो बात कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है कि वाकई ये खान साहब के कान में जो बंदा जाके कह देता है वो चीज़ आज तक उसी तरह इंप्लीमेंट हो रही है? पहले तो हमें पता था इसी तरह होता था, लेकिन अभी भी यही हो रहा है कि जिसने पहले जाके कान में बता दिया फलाना फलाना ये कर रहा है और फैसला एकदम चेंज हो जाता है और उसके खिलाफ हो जाती है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जेल, उनका जो इस वक्त एडवाइस है या उनका जो सिनेरियो है वो लिमिटेड है, और जाहिर है कि वो जो उनको इन्फॉर्मेशन जाके दे रहा है उन्होंने उसी के ऊपर जो है वो फैसला करना है ना। तो ये उनकी बात ठीक है इस हद तक कि इस वक्त चूँकि एक्सेस उनका है, एस्टैब्लिशमेंट ने एक एक्सेस जो है वो दिया हुआ है सलमान राजा वगैरह को, तो उनकी बात जो है वो सुनी जा रही। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी के निकालने के फैसले को आप सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट हैं, आपकी क्या राय? देखिए, मैं किसी को भी पार्टी से निकालने के हक में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो हर शख्स है उसकी एक यूटिलिटी है। हम करोड़ों लोगों की पार्टी है, ये कोई रेजिमेंट तो है नहीं। बड़े लोग होंगे, उनकी अपनी ओपिनियंस हैं, वो डिफर करते हैं और उसके मुताबिक वो आगे चलते हैं, लिहाजा ये इसको बर्दाश्त करके आगे चलने की जरूरत है। आप एंडोर्स नहीं करते इसको। मुझे बताएं, ये जो आपने गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम लगाया है करप्शन का, आपके पास एविडेंस है ऐसी कोई करप्शन का? मैंने गंडापुर साहब पे इल्जाम कि लाइक वहाँ पर माल चल रहा है, शेख वकास अकरम वहाँ माल बना रहे हैं और हुकूमत, मैंने गंडापुर साहब पे कोई इल्जाम, शेख वकास अकरम वहाँ शेख वकास अकरम साहब के ऊपर जो तासुर है ये तो लोगों ने इमरान खान को जाके बताया। तो सर केपी बैठे हैं तो केपी से बना रहे होंगे, तो गवर्नमेंट की आशीर्वाद होगी तो बना रहे होंगे ना, उसके बगैर तो नहीं बना रहे। है कई दफा लोग नाम भी यूज करते हैं। शेख वकास अकरम के खिलाफ है आपके पास सबूत? मैं कह रहा हूँ कि वकास अकरम का लोगों ने इमरान खान को जाके बताया और इमरान खान ने कहा तहकीकात करें। ओके, करप्शन की। गंडापुर साहब चेंज हो सकते हैं? चेंज तो जाहिर है इमरान खान कहेंगे तो हो सकते हैं, बट इफ यू आस्क मी अगेन, गंडापुर साहब को चेंज नहीं करना चाहिए। ये जीएम की जो ऑफिस है उसको हिलाने से पूरा निज़ाम हिल जाता है और ये एक बड़ा एक मुश्किल एक्सरसाइज होती है और इसको कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए। ज़ैन कुरैशी के मामले में आपकी क्या राय है? उनको निकालना चाहिए कि नहीं? किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। कितनी मतलब ये देखें ना, इनको नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो जाके खान साहब को ये कहते हैं आप 8, 10, 12 एमएनए को निकाल देंगे तो आपकी पार्लिमानी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी? आपकी जो औरतों की सीटें और वो फंसी हुई हैं, जो अपनी माइनॉरिटीज की सीटें, वो और कम हो जाएंगी। चले उन पे आपका क्लेम तो है ना, वो आपको मिलती हैं नहीं मिलती,
इस वक्त लोगों को जोड़ने की जरूरत है या निकालने की जरूरत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन बुजुर्ग महर इस वक्त इमरान खान को ये मशवरे दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।